वालेकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती अरकान की नामजदगी का मामला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि बुशरा बीबी लाहौर जमान पार्क में पहुँच गई हैं। पुलिस की भारी नफरी ने जमान पार्क को घेर लिया है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं जहाँ पे बुशरा बीबी लाहौर जमान पार्क पहुंच गई। जी हाँ, इससे पहले बुशरा बीबी बनीगाला पहुंची और अपनी ज़मानत के बाद वो पेशावर चली गई और अब ये खबर आई है कि बुशरा बीबी लाहौर जमान पार्क पहुंच चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी ने जमान पार्क को भी घेर लिया है। अहम खबर, बानी चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुँच चुकी हैं और पेशावर से वो लाहौर पहुँची हैं और पुलिस की भारी नफरी ने जमान पार्क को घेर लिया है। 190 मिलियन जो पाउंड स्कैंडल केस है उसमें भी वो नामजद हैं और अभी बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच चुकी हैं। ज़मानत पर वो उनको ज़मानत हो चुकी थी, उसके बाद वो बनीगाला पहुंची और फिर पेशावर में चंद दिन क़याम करने के बाद अब वो लाहौर पहुंच चुकी हैं और पुलिस की भारी नफरी ने भी जमान पार्क को घेर लिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद से। सरफराज, बताइए, क्या पुलिस गिरफ्तार करने का इरादा रखती है? देखिए, इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ज़राए ऐसा दावा करते हैं कि बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर जमान पार्क जो है वो अचानक पहुंची हैं और बुशरा बीबी के पहुंचते ही पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी जमान पार्क पहुंच चुकी है और उन्होंने जमान पार्क के अतराफ को जो है वो अपने घेरे में ले लिया है और जो बुशरा बीबी हैं वो पेशावर से लाहौर जो है वो पहुंची हैं और ज़राए का ऐसा कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये इतला थी कि वो लाहौर आएंगी, लेकिन वो पेशावर रवाना हो गई और अब ये इतला सामने आ रही हैं कि बानी चेयरमैन की जो अहलिया है बुशरा बीबी वो लाहौर जमान पार्क पहुंच चुकी हैं और उनके पहुंचते ही पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी जमान पार्क पहुंच चुकी है और जमान पार्क को मुकम्मल तौर पर अब घेरे में लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद। एक और अहम खबर, जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती अरकान की नामजदगी का मामला। ज़राए के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुक्मरान इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि अपोजिशन ने कौमी असम्बली से उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज के नामों की मंजूरी दी है। इस हवाले से बात करेंगे औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब, बताएगा। जी, 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से दो नाम जो है वो उन्होंने मांगे थे, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपोजिशन और हुकूमती अरकान को खत लिखा, जिसमें उन्होंने जो है वो दो नाम जो है मांगे गए थे। हुकूमत की तरफ से जो है वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज जो है वो अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि कौमी असम्बली से जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जो है वो उनके नाम जो है वो सामने आए। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन ने जो है अपने दो नाम तजवीज़ कर दिए। जुडिशल कमीशन के लिए जरा ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपने दोनों नाम जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को अरसाल करेंगे, जिसके बाद जो दोनों नाम जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिए जाएंगे। इस तरह जो सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी कायद के खिलाफ उमर अयूब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने लाहौर के ज़्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। डेविस रोड, एजर्टन रोड, यूरन रोड, कश्मीर रोड, क्वीन मैरी रोड और शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन तक के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन होगा। इन इलाकों में तामीराती कामों और मोटरसाइकिल रिक्शा पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। कमर्शियल जनरेटर्स भी इन इलाकों में नहीं चलाए जाएंगे। निजी दफातर के 50% स्टाफ को घरों से काम करने की हिदायत जारी की गई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि स्मोग का मामला हल करने के लिए भारत से बात करेंगे। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब ने ज्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। तर्जुमान महकमा माहौलियात के मुताबिक डेविस रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड, क्वींस मैरी रोड और शिमला पहाड़ी से एम्प्रेस रोड रेलवे स्टेशन तक के इलाके शामिल हैं। ग्रीन लॉकडाउन के तहत इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। चिंची रिक्शे का इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा। कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर भी पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद ममनू होगा। महकमा
महकमा माहौलियात ने ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोक का मामला हल करने के लिए भारत से बात करेंगे। वजीर आला पंजाब दिल्ली के वजीर आला को स्मोक के तदारुक के लिए खत लिखेंगी। मोटर बाइक्स हैं उनको लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक और लाहौर डिवीजन, क्योंकि ये जोन बनता है स्मोक का, इसमें ई व्हीकल्स के ऊपर 2 व्हीलर्स को 3 व्हीलर्स को कम्प्लीटली कन्वर्ट करने का प्लान जो है वो मुतारिफ कराया जा रहा है। लोगों के पास जिनकी पुरानी बसेस हैं उन सबको गवर्नमेंट खरीदेगी, उनको बाय बैक पॉलिसी के तहत उनको ई बसेस जो पूरे पंजाब में 650 से ज़ायद ई बसेस को मुतारिफ कराया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ जाना होगा। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी मालकान की जारी होगी। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा ऐलान, भारत के साथ डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर। कहती है स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है, इस पर भारत के साथ डिप्लोमेसी होनी चाहिए। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूँ। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करेंगे स्मोक से लड़ नहीं सकते। हवाओं को क्या पता कि दोनों पंजाब के दरमियान बॉर्डर है। दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ का 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा अक़लियतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई तो मैं आगे खड़ी होंगी। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सिख यात्री हिंदुस्तान से आए हुए थे, उन सिख यात्रियों में से जो ख़वातीन थी उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया, मुझे प्यार किया जैसे वो हम बचपन से कहीं बिछड़े हुए हैं। तो उनके त्यौहार में उनके साथ शरीक थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान कोई फासला है या हमारे दरमियान कोई सरहद है। और अब मैंने बात की है कि देखें आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मोक से लड़ नहीं सकते। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के ज़्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। डेविस रोड, एजर्टन रोड और शिमला पहाड़ी समेत अतराफ के इलाके शामिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे आकिब कुरैशी से। आकिब बताएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर के कुछ इलाकों में हुकूमत पंजाब की तरफ से ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। इन इलाकों में एजर्टन रोड, इलामा इकबाल रोड, रेलवे हेडक्वार्टर, जबकि गढ़ी शाहू और शिमला पहाड़ी के कुछ इलाके मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्वीन मैरी रोड पर, जहाँ पर जो है वो लॉकडाउन की, ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर हमें देखने में आया कि बारबेक्यू शॉप्स जिनका टाइम 8 बजे बंद होना था वो भी अभी तक खुली हैं, जबकि चिंची रक्शे भी जो हैं यहाँ पर अपना काम जारी रखे हुए हैं, जबकि जनरेटर्स भी यहाँ पर चलते हुए हमने देखे हैं। इस मामले पे जब हमने पुलिस एहलकारों से बात की तो उनका यही कहना था कि हमें इस तरह का अभी तक किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं मिला, ना हमें किसी किस्म की हिदायत मिली है कि हम दुकानों को बंद करवाएं, बारबेक्यू शॉप्स को बंद करवाएं या चिंची रक्षों को बंद करवाएं। जबकि अगर दुकानों की बात करें तो उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जो काम करने वाले हैं, जहाँ से धुआं जनरेट होता है उधर बंद की जाए, हमारे कारोबार के पीछे ना पड़े। अगर ओवरऑल बात करें तो जगह जगह जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पर जो है बारबेक्यू शॉप्स भी खुली हैं। हुकूमती जो नोटिफिकेशन के मुताबिक बारबेक्यू शॉप्स जो है वो 8 बजे के बाद ना खोलने का हुक्म दिया गया है, जबकि शादी हाल जो है वो 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। और इन्हीं इलाकों में 4 नवंबर के बाद जो यहाँ पर सरकारी और निजी दफातर हैं वहाँ पर जो 50% जो है वो एम्प्लॉयज़ को आने की हिदायत की है और वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाने की हिदायत की है। ताहम जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी तक उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और चिंची, बारबेक्यू शॉप्स, वहाँ पर जो धुआं जनरेट करने वाली चीज़ें हैं वो अपने जो है वो रवा दवा हैं और मामूल के मुताबिक ट्रैफिक भी यहाँ पर है। जबकि पुलिस के एहलकारों से हमने जब बात की है तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर हमें किसी किस्म की हिदायत नहीं मिली, जबकि दूसरी तरफ दुकानदार जो हैं इस सारी सिचुएशन से परेशान दिखाई देते हैं। जी आकिब कुरैशी, ये बताइए कि ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो आवाम का रद्द-ए-अमल भी हम तक पहुँचाइए। क्या कहते हैं आलूदगी में कमी के लिए किस हद तक वो हुकूमत की मदद कर रहे हैं? देखें, ये जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है इस इलाकों के लोगों से हमारी कुछ बात हुई है अभी, तो उनसे उनका यही कहना है कि हुकूमत को जो काम सही है। आकिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। साबिक डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात नसीमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, शुक्रिया आपके टाइम का।
ये फरमाइएगा कि मखसूस इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन स्मोक में कमी के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है? देखें, हुकूमत पंजाब मुतअद्दिद बहुत सारे इक़दाम आप पता कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेज हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज भट्टे इनके खिलाफ एक्शन है, जहाँ पे सबस्टैंडर्ड फ्यूल यूज हो रहा है या और इस तरह की आलूदगी हो रही है। लेकिन असल मामला समझने की ये जरूरत है कि ये जो अक्टूबर का एंड से लेके नवंबर के एंड तक, आपको पता है इस वक्त धान की फसल की कटाई होती है दोनों साइडों पे, दोनों पंजाब में, इंडियन पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब में। और उसकी वजह से फिर जब धान की फसल की कटाई व्हीट हार्वेस्टर से होती है, जो सबसे बुनियादी नुकता समझने वाला है कि हम गंदम कटाई करने वाली जो मशीन है उससे हम धान की फसल को काटते हैं और उसके बाद उस खेत को क्लियर करने के लिए वहां पे किसान आग लगाते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो टाइम होता है अक्टूबर से एंड से लेके नवंबर के एंड तक, पिछले 7 साल आप देखें, जब से 2017 से लेके आप ऑनवर्ड सारे सालों के जायजे लें, तो इस पीरियड में हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। और फिर ये भी हमने देखा है कि 2017 से लेके अब तक जो अक्टूबर के एंड पे जाके, यानी कि 30 अक्टूबर और जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होता है, ये 10 तारीख तक, नॉर्मली इस पीरियड में विंड डायरेक्शन इंडियन साइड से पाकिस्तान की तरफ होती है, यानी कि अक्टूबर में तो ज्यादा हमारी तरफ से उस तरफ होती है, लेकिन ये जब पीक का टाइम होता है इसमें वो विंड डायरेक्शन इंडियन साइड से पाकिस्तान साइड पे हो जाती है। और ये वो वक्त होता है जब स्टबल बर्निंग अरूज पे होती है। तो वो जो कसावतें हैं वो बेसिकली हिट करती हैं हमारे सेंट्रल पंजाब को, जो 10 अजला हैं, जो हमारा गुजरांवाला डिवीजन है, ये लाहौर डिवीजन है और सेंट्रल पंजाब तक। तो ये बुनियादी वजह है, हमें यहाँ पे बैन करना होगा अपने पंजाब, यहाँ से बैक करना होगा अपने पंजाब से। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात नसीमुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी भी ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात में नया मोड़ सामने आया है। 2.2 अरब डॉलर की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद तेज हो चुका है। वज़ीर आज़म ने सऊदिया को मज़ीद 600 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी पर आमादा कर लिया है। मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर अब 34 हो गई। सऊदिया के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुँच गए। अमीर कतर से अहम मुलाकात में सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। माली ताउन पर सऊदी अरब का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदिया से मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और मुशीर शाही दीवान खालिद बिन अब्दुल अजीज के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुआहिदों की सयाही खुश होने से कबल ही अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात इंतहाई नतीजाखी साबित हुई। सऊदी वली अहद की बसीरत अफरोज क़यादत में मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। यकीन है समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि दौरा पाकिस्तान के दौरान 27 मुफाहिमती यादाश्तों के तहत 2.2 अरब डॉलर सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था। तभी कहा था कि ये आगाज है जिसमें मजीद इजाफा होगा। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात की थी, जिसमें दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 अरकान खरीद रखे थे। हम वोट ना देते तो गंदा मुसविदा पास हो जाता जो मुल्क के लिए खतरनाक होता। बारी PTI समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने का हामी नहीं हूँ। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क को बचाना है तो नए इंतखाबात कराना होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा। फिलिस्तीनियों के साथ हमारा ताल्लुक और हमारा रिश्ता जिस तरह 1940 की करारदाद को हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, उसी सन 1940 की करारदाद में फिलिस्तीनियों की हिमायत का जिक्र है। हम पाकिस्तान के मफाद को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफ की हुदूद को भी समझते हैं, मुल्क को भी समझते हैं और मुल्क के मफाद को भी अल्लाह का फजल है। और देखते हैं कि हमें उससे कितना फायदा मिलता है। हमारे हुक्मरानों में कितनी सलाहियत है कि वो मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ है। अमन अमान कैसे बहाल करें, मुल्क की मईशत कैसे बहाल करें, मुल्क के अंदर के सरमायाकार और मुल्क के बाहर के सरमायाकार उनका एतमाद कैसे बहाल करें,
और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। और लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरन इक़दामात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा।